क्या अमेरिका की डोनिरो डॉक्ट्रिन से भारत सुरक्षित है? क्या अगले 2 से 3 महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई बहुत बड़ी खौफनाक साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारत के विपक्षी नेता बार बार अमेरिका और पश्चिमी देशों की यात्रा कर रहे हैं? क्या ये भारत में अराजकता फैलाने का कोई नया टूलकिट तैयार करने की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में इस साल जुलाई तक कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने जिद के लिए पूरी दुनिया को और खास तौर पर भारत को तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु आग में झोंकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज की ये रिपोर्ट आपकी नींद उड़ा सकती है, लेकिन ये जानना आपके और आपके परिवार के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2026 का साल सामान्य नहीं है। दुनिया बदल चुकी है और भारत उस बदलाव के केंद्र में है, एक टारगेट के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के उस नए खतरनाक रूप की, जिसे दुनिया अब डोनरो डॉक्ट्रिन कह रही है। हम सब ने मोनरो सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जो कहता था कि अमेरिका बाहरी ताकतों को अपने इलाके में आने नहीं देगा। लेकिन 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे डोनरो डॉक्ट्रिन में बदल दिया, जिसका मतलब है अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी देश की संप्रभुता को कुचल सकता है, किसी भी राष्ट्रपति का अपहरण कर सकता है और किसी भी देश की सरकार को गिरा सकता है। इसका सबसे ताजा और खौफनाक सबूत है वेनेजुएला। जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व। उन्होंने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, हम देश चलाएंगे। अगर अमेरिका एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठा सकता है, तो सवाल यह है कि क्या भारत सुरक्षित है? ट्रंप की नजर अब भारत पर है और उनके इरादे नेक नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कहा, मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी था। कूटनीति की दुनिया में जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो खुश नहीं है, तो ये एक सीधी धमकी होती है। ये धमकी है आर्थिक युद्ध की, ये धमकी है रिजीम चेंज यानी सरकार गिराने की साजिश की। और ये साजिश केवल हवा में नहीं है, इसके सबूत मिल रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। एक ऐसी घटना जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने दबा दिया, लेकिन खुफिया फाइलों में ये ऑपरेशन ढाका के नाम से दर्ज है। 31 अगस्त 2025 को ढाका के वेस्टिन होटल के कमरा नंबर 808 में एक अमेरिकी नागरिक की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआती अफवाह ये उड़ती है कि वो कोई ब्रिटिश अधिकारी था, लेकिन हमारी रिसर्च और खुफिया इनपुट ये साबित करते हैं कि वो कोई साधारण पर्यटक या ब्रिटिश ऑफिसर नहीं था। उसका नाम था टेरेंस अर्वले जैक्सन और वो अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का अधिकारी था और खुफिया सूत्रों के अनुसार वो CIA का एक डीप कवर ऑपरेटिव था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी मौत के तुरंत बाद बांग्लादेशी पुलिस को पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया गया। अमेरिकी दूतावास की टीम होटल पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, लैपटॉप, मोबाइल जब्त करती है और शव को लेकर गायब हो जाती है। आखिर क्या छिपा रहा था अमेरिका? इस सवाल का जवाब उस तारीख में छिपा है। ये वही समय है जब शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक होने वाली थी और PM मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। ऐसा माना जा रहा है कि ढाका में बैठा ये अमेरिकी एजेंट एक हिट स्क्वाड को लीड कर रहा था, जिसका मकसद PM मोदी की यात्रा के दौरान या उसके आसपास कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था। क्या PM मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी? क्या जैक्सन की मौत एक एक्सीडेंट थी, या फिर रूस और भारत की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया और उस एजेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया? ये खतरा अभी टला नहीं है। खुफिया इनपुट बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने भारत के लिए बेहद नाजुक हैं। अमेरिका भारत में एक कलर रिवॉल्यूशन यानी रंगीन क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में सरकार गिराई गई, उसी पैटर्न पर भारत में भी अस्थिरता फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। आप देख रहे होंगे कि भारत के विपक्षी नेता बार बार अमेरिका और ब्रिटेन की यात्राएं कर रहे हैं। वहां वे भारत विरोधी सांसदों और NGO से मिल रहे हैं। क्या ये महज एक संयोग है
या फिर वहां बैठकर भारत में दंगे भड़काने, जातिगत संघर्ष कराने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का एक टूल किट तैयार किया जा रहा है। जुलाई 2026 तक भारत में एक बड़ा अनरेस्ट यानी अराजकता फैलाने की डेडलाइन तय कर दी गई है, ताकि मोदी सरकार को घुटनों पर लाया जा सके या फिर उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सके। ट्रंप प्रशासन भारत पर भारी टैरिफ लगाकर आर्थिक संकट पैदा करना चाहता है, ताकि जनता सड़कों पर उतरे और उसका फायदा उठाकर सरकार बदली जा सके। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। 2026 में तीसरा विश्व युद्ध कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद रूस और चीन चुप बैठने वाले नहीं हैं। उधर यूरोप में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी मांग फिर से दोहराई है और डेनमार्क को धमकी दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नाटो का अंत होगा। सोचिए, अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों को खाने को दौड़ रहा है। मध्य पूर्व जल रहा है। ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल चुका है। लोग तानाशाह को मौत के नारे लगा रहे हैं और ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को कुचला तो अमेरिका उसे नष्ट कर देगा। गाजा पूरी तरह खत्म हो चुका है और इजराइल अब वेस्ट बैंक पर भी कब्जा जमा रहा है, जिससे पूरा अरब जगत उबल रहा है। एशिया में चीन ने ताइवान के चारों ओर संयुक्त तलवार अभ्यास शुरू कर दिया है, जो वास्तव में एक नाकाबंदी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ताइवान के लिए अब तक के सबसे बड़े हथियार पैकेज को भी मंजूरी दे दी है, जिसके कारण चीन बौखला गया है। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को प्राथमिक दुश्मन घोषित कर दिया है और लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात हाथ से निकल चुके हैं। BLA जैसे संगठनों ने ट्रेनों को हाईजैक करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण अब खत्म हो रहा है। और सबसे डरावना सवाल, अगर इस वैश्विक पागलपन में परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो फिर ऐसे में भारत का क्या होगा? और खासतौर पर अगर ये युद्ध अभी यानी सर्दियों जनवरी फरवरी में छिड़ जाता है तो भारत के किन राज्यों पर मौत बरसेगी? हमने मौसम विज्ञान और हवा के पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। सर्दियों में उत्तर भारत में पछुआ हवाएं चलती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसका मतलब बेहद भयानक है। अगर पाकिस्तान पर कोई परमाणु हमला होता है या पाकिस्तान भारत की सीमा पर अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार चलाता है तो उसका सारा रेडियोधर्मी कचरा हवा के साथ बहकर सीधे भारत के रिहायशी इलाकों में आएगा। और सबसे बड़ा खतरा दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब पर है। हवा का रुख ऐसा है कि पाकिस्तान के लाहौर या सीमावर्ती इलाकों से उठने वाला जहरीला गुबार सीधे दिल्ली NCR को अपनी चपेट में ले लेगा। और ये केवल धमाके से होने वाली मौत नहीं होगी। जो लोग विस्फोट से बच जाएंगे वे अगले 24 से 48 घंटों में रेडिएशन से मारे जाएंगे। पानी जहरीला हो जाएगा और मिट्टी में कैंसर घुल जाएगा। अगर हम गुजरात और मुंबई की बात करें तो ये भी हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर यह भी क्षेत्र है और हवा यहाँ भी रेडिएशन ला सकती है। लेकिन सर्दियों की हवा का सबसे विनाशकारी प्रभाव उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर ही पड़ सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हम सुरक्षित हैं? जवाब है नहीं। खतरा सीमाओं के बाहर भी है और सीमाओं के अंदर भी। बाहर डोनाल्ड डॉक्ट्रिन वाला अमेरिका और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी हैं, और अंदर वे ताकतें हैं जो विदेशी इशारों पर देश को जुलाई तक जलाने की साजिश रच रही हैं। 2026 का साल भारत की अग्नि परीक्षा का साल है। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, क्योंकि जब दुनिया की महाशक्ति कह दे कि मैं खुश नहीं हूं तो समझ लीजिए तूफान दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विशेष एपिसोड। जिस प्रकार से देश में भी धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई आपको दिखेंगी और जिस प्रकार से भारत इस समय जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, विदेशी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि भारत इस तरक्की को पूरी तरह से कायम रखे। और यही कारण है कि अब ट्रंप के इशारे पर भारत में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। बस वो कब अंजाम दे देगी इसका अभी हम कोई डेट नहीं बता सकते, लेकिन जून जुलाई या फिर उसके आगे दिसंबर तक कोई ऐसी परिस्थिति बनाई जाएगी ताकि मोदी सरकार को अस्थिर करके यहाँ पर एक कठपुतली सरकार को लाया जा सके और उसे अपने इशारों पर नचा करके अपने स्वार्थ का उल्लू सीधा किया जा सके। और इसके लिए विपक्षी दल पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। और जब फूट जो है देश के अंदर हो तो फिर
बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे। जिस प्रकार से अभी दिल्ली दंगा के आरोपियों को बचाने के लिए विदेशी ताकतें पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रही हैं, अमेरिका का जो रोल है इसमें वो आप देख रहे होंगे, और जिस प्रकार से भारत के 4 से 5 वकीलों का जो गैंग है जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों के लिए लड़ता है और उनको उनका बचाव करता है, ऐसे वकीलों की फीस आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिए, क्या ये वकीलों का जो गैंग है ये क्या कभी देश हित में कोई केस लड़ता है? हमेशा ऐसा क्यों होता है कि ये देश विरोधियों, देश के ऊपर दंगा करने वाले लोगों का ही केस इनके पास जाता है, और ये इनकी जो फीस होती है इसको कौन दे रहा है? कम से कम जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं उनका परिवार तो इतना सशक्त नहीं है कि वो इतने महंगे वकील का खर्चा उठा सके। तो सवाल ये है कि अगर आप देश के विरोध में चले जाते हैं तो भी आपको सपोर्ट करने के लिए कौन सी शक्ति आ जाती है? क्या ये अमेरिका का डीप स्टेट इसके पीछे कोई काम कर रहा है? और क्या ये जो दिल्ली दंगे के आरोपियों को बचाने की ये जो नई कोशिश शुरू हुई है और जो न्यूयॉर्क के मेयर ने इसमें हस्तक्षेप किया है, आपको क्या लगता है ये एक सामान्य खबर है? अगर ऐसा है तो आप चैन से चादर तान करके सो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जगाने का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि भारत में अगर 100 में से 1 सो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 99 अभी भी जागने, सतर्क रहने और समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जिन्हें सोना है वो चैन से सो जाएं और YouTube पर हमारे वीडियो को सर्च करने की जहमत ना उठाएं। अगर आपके पास भी देश विरोधी कोई ऐसी साजिश रचने की कोई ऐसी खबर है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। दर्शकों, अब ज्योतिष ने जो संकेत दिया था उसके सटीक होने के प्रमाण आपको धीरे धीरे खबरों के माध्यम से मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बातें हमने पहले बताई थीं वो पूरी तरह से गलत थीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके सटीक समय के बारे में हम आकलन करने में अभी असमर्थ दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे इनपुट हैं वो अगले 3 से 5 महीनों के अंदर एक बड़ा शक्तिशाली एक ऐसा प्रहार भारत पर होगा जो भारत को हिलाकर रख देगा। तो ऐसी ही जगाने वाली भविष्यवाणियों के लिए देखना मत भूलिएगा अखंड मंथन। लेकिन अगर आपको चैनल के कंटेंट से भय लगता है, निराशा होती है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो कृपया अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हमारा कंटेंट आपकी मानसिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। अगर फिर भी आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।